हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि एरर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एरर्स को। तो आज हम लोग को देखना है कि व्हाट इज एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर। एरर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज एरर। देखिए, एरर को हम लोग बग भी बोल सकते हैं, ठीक। एरर्स नॉर्मली मिस्टेक को ही कहते हैं, ठीक। कोई फॉल्ट हो जाता उसको बोलते हैं, जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया, एग्जाम्पल के तौर पे 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम बनाया, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक। तो वो भी एरर हो गया। अब 2 नंबर के प्रोग्राम को बनाने के लिए उसमें कुछ सिंटैक्स लिखने पड़ते हैं, उसमें कुछ छूट गया तो वो भी एरर हो गया। प्रोग्राम रन हो रहा, हमको आंसर चाहिए 10 आ रहा है 20, वो भी एरर हो गया। तो ये सब एरर्स हो गए। तो अब कितने प्रकार के एरर्स होते हैं और कौन-कौन से होते हैं, चलिए उसको हम लोग भी समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर। तो नॉर्मली देखें तो टाइप्स ऑफ एरर 3 प्रकार के होते हैं। एक कंपाइल टाइम पे एरर होता है, जो कि रन होने से पहले ही बता देता है कि ये एरर है, ठीक। और एक होता है रन टाइम पे, कि ये क्या होता है कि प्रोग्राम चलते-चलते बीच में रुक जाता है, ठीक। एक होता है लॉजिकल एरर, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है इसको फाइंड करना, ठीक। और इस लॉजिकल एरर को हम लोग बग भी बोल सकते हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर क्या होता है कि इसमें नॉर्मली जो भी एरर्स होते हैं वो प्रॉपर सिंटैक्स न लिखने का एरर होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादातर टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक। अब नॉर्मली आप 2 से 4 लाइन प्रोग्राम लिखिएगा तो उसमें तो नहीं होंगे, लेकिन आप 1000 2000 लाइन प्रोग्राम्स लिख रहे हैं तो जनरली उसमें क्या मिस्टेक होता है, टाइपिंग मिस्टेक। जैसे कि सी लैंग्वेज का ले लें, हम लोग प्रिंटफ लिख रहे हैं, लास्ट में सेमीकोलन लगाना भूल गए, प्रिंटफ में पी कैपिटल लिख दिए, या स्कैनफ में कुछ छोड़ दिए, कॉमा यानी कि एड्रेस ऑफ लगाना था, कॉमा लगाना था, ये छोड़ दिए, ठीक ना। तो ये हो गया क्या, कंपाइल टाइम एरर, जो कि प्रॉपर सिंटैक्स न लिखने की वजह से एरर आया। गॉट इट। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश सही बोलने के लिए हम लोग को प्रॉपर ग्रामर आना चाहिए। उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग करने के लिए और कंपाइल टाइम एरर न आने के लिए, इसके वजह से हमको सिंटैक्स आना चाहिए प्रॉपर, जो कि किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है। और जब हम किसी भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं तो प्रॉपर सिंटैक्स लिखेंगे तो इसमें कोई भी एरर कंपाइल टाइम पे तो नहीं आएगा। गॉट इट। जो भी कंपाइल टाइम पे एरर आता है उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर में क्या होता है, जैसे कि कीवर्ड लिख रहे हैं, कुछ फंक्शन बना रहे हैं, उसमें कुछ छोड़ दिए, कुछ आइडेंटिफायर में मिस्टेक कर दी, ये सब क्या हो गया, कंपाइल टाइम एरर। अब नेक्स्ट एरर देखते हैं जिसको कहा जाता है रन टाइम एरर, ठीक। रन टाइम एरर में क्या होता है, इसमें क्या होगा, प्रोग्राम तो चलेगा, जैसे कि हमने कोई भी प्रोग्राम्स बनाया, ठीक। जैसे कि हमको 2 नंबर को डिवाइड करना। अब डिवाइड हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 10 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो ये प्रोग्राम रन हुआ, ठीक। इसमें कोई एरर भी नहीं आएगा, ठीक। अब इसी जगह पे हम लोग क्या बोले कि अब 10 को डिवाइड कर दो 0 से, ठीक। अब 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एरर आएगा। तो ये जो एरर होगा वो रन टाइम एरर होगा, ठीक। मैक्सिमम टाइम इसको ही देखा जाता है रन टाइम एरर में। और रन टाइम एरर को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरा जो प्रोग्राम्स है वो तो रन होगा, ठीक, एग्जीक्यूशन होगा, ठीक, लेकिन कंपाइल भी आसानी से हो जाएगा। कंपाइल टाइम पे रन टाइम एरर फाइंड नहीं होता है। क्या, कंपाइल जब होगा उस टाइम पे रन टाइम एरर को फाइंड आप नहीं कर सकते। गॉट इट। तो रन टाइम एरर फाइंड कब होता है, जैसे कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ कुछ लाइन्स प्रोग्राम्स लिखे हुए, ठीक। अब ये लाइन चल गया, प्रोग्राम्स चल गया। पहले तो क्या होता है, कंपाइल होता है, जो कि हम लोग कंपाइल एरर देख लिए। कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है, तो यहाँ पे कुछ लाइन्स है, ये लाइन चला, ये लाइन चला। अब ये लाइन चलते वक्त कुछ ऐसा एरर आ गया जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये 10 है, 10 को डिवाइड कर दिए 0 से, ये नहीं होना चाहिए, ये हो गया। तो ये कंपाइल टाइम इशू नहीं, ये रन टाइम पे इशू है। क्यों, क्योंकि इसका डेटा रन टाइम पे मिलता है और डिवाइड भी रन टाइम पे होता है,
ठीक? तो ये रन टाइम हो गया एरर हो गया। इसके बाद क्या होगा कि नीचे ये सब जो लाइन लिखे हुए, ये सब लाइन नहीं चलेंगे, अब प्रोग्राम क्या होंगे, बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक? तो इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। इसको बचने के लिए हर लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग किया जाता है, जैसे सी प्लस में हुआ, पाइथन में हुआ, जावा में हुआ। सी लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया जाता, लेकिन और सब अदर लैंग्वेज में एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है, यानी कि रन टाइम एरर को आप रिड्यूस कर सकते हैं। गॉट इट? ये हो गया रन टाइम एरर, जो कि इसमें से पॉपुलर रन टाइम एरर में हम बोल सकते हैं डिवीजन बाय ज़ीरो। गॉट इट? तो अब हम लोग समझते हैं कि लॉजिकल एरर क्या होता है। लॉजिकल एरर को ऐसे समझे, और लॉजिकल एरर को बग भी बोला जाता है, ठीक? और लॉजिकल एरर को फाइंड करना बहुत ही टफ होता है। टफ इसलिए होता है कि इसमें ना कोई एरर देगा, ना आपका प्रोग्राम चलते-चलते बंद होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा, फिर भी एरर है। अब क्या एरर है वो समझिए, ठीक? और इस एरर को बग तो बोलते ही हैं। अब इसमें एरर क्या होता है, जैसे कि हम लोग 1000 2 से 2000 4000 लाइन लिखे प्रोग्राम्स, ठीक? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ए वेरिएबल, इसमें कुछ कैलकुलेशन करके असाइन करना है। तो हम लोग लिख दिए क्या, कि इसमें कैलकुलेशन क्या करो, कि हम लोग लिख दिए 4 इंटू 10 प्लस 5, ठीक? और पहले हम लोग को हम चाह रहे क्या, कि ये जो 10 प्लस 5 है ये पहले ऐड हो, फिर मल्टीप्लाई हो, ठीक? तो इसको हम लोग क्या कर दिए, ऐसे लिख दिए 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 लिख दिए। तो इससे क्या होगा, अब इसमें पहले क्या होगा, 10 4 जो है ये 10 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसके जगह पे आ जाएगा 40 प्लस 5 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 45। लेकिन कितने आना चाहिए, 45 तो आना नहीं चाहिए। तो 45 नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, तो पहले इसको सम करना है। तो सम होगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, फिर हमको मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 60, लेकिन आ रहा कितना, 45। ओके? तो इसी को बोल देते हैं लॉजिकल एरर। मेरा जो लॉजिक लिखे हैं उसमें एरर है। 2-4 लाइन आप लिख रहे हैं प्रोग्राम्स, तो उसमें तो पता चल जाएगा कि एरर्स क्या है, लेकिन 2000 4000 लाइन लिख रहे हैं तो उसमें लॉजिकल एरर फाइंड नहीं कर पाइएगा। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। बोलते हैं दे प्रोड्यूस अनडिसाइडेड आउटपुट और अदर बिहेवियर। क्या, जो हमको हम लोग डिसाइड नहीं किया, हम लोग क्या चाह रहे थे, इसका रिजल्ट 60 आए, लेकिन क्या आ रहा, 45 आ रहा। हम लोग डिसाइड किए थे कि इसका रिजल्ट 45 आएगा, नहीं किए थे। हम लोग डिसाइड क्या किए थे, इसका रिजल्ट आना चाहिए 60, लेकिन आ रहा क्या, 45। इसी को बोलते लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में प्रोग्राम जो है वो टर्मी चलते चलते बंद नहीं होता, वो पूरा ही चलता है। बस उसमें क्या होता है कि जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट नहीं आता, आउटपुट गलत आ जाता है। जैसे कि हमको चाहिए 60, आ गया 45। अब चाहिए मान लीजिए 20, आ गया 30। तो ये हो गया क्या, लॉजिकल एरर। गॉट इट? तो नॉर्मली इसको 3 ही प्रकार में डिवाइड करते हैं, और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाइएगा उसमें कुछ और 1-2 टॉपिक जुड़ जाते हैं, लेकिन इन्हीं 3 टॉपिक को कवर करते हुए कोई भी दूसरा एरर जोड़ते हैं। गॉट इट? तो ये था हमारा आज का एरर का सेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।